आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस तरह की तैयारियां हम देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस बार योग दिवस में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं, योग की महत्वता, योग को आत्मसात करना, योग भारतीय संस्कृति में तकरीबन 5000 साल पुराना कहा जा सकता है और ये भारत के योगियों का प्रसाद है जिसे भारत ने अपने तक नहीं रखा लेकिन विश्व में बांटा। इस बार 21 जून को लेकर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से घोषणा की है लोगों के शामिल होने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उसको आत्मसात करने के लिए, साथ ही साथ कोविड-19 को देखते हुए क्या कहेंगे आप, क्या अहमियत इस बार योग दिवस की और ज़्यादा बढ़ गई है? देखिए, मैं आप ही की बात से बात शुरू करता हूं। जैसे आपने कहा कि 5000 वर्ष पुरानी पद्धति है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी जोड़ दूं कि इसका रिवाइवल जिस प्रकार से 5 वर्ष में हुआ है, पिछले 5 वर्ष में, उसका ये नतीजा है कि आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में घर घर में योग पहुंच चुका है। इसका योग अभ्यास हर अवस्था के लोग हर घर में कर रहे हैं। और जैसा आपने आरंभिक अपने रिमार्क्स में उल्लेख किया कि कोरोना के चलते जो पिछले 5-6 वर्ष में योग को लेकर के देश भर में और विदेश में भी जिस प्रकार की रुचि जागृत हुई थी और जिस तरह से लोगों को उसकी समझ आई थी, वो कोरोना के चलते भी काम आई है। और इसका सबसे अधिक श्रेय यदि जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आपने जैसे कहा कि 5000 वर्ष पुरानी पद्धति जिसका जन्म भारत की धरती से हुआ कि लेकिन भारतवासी कहीं इसको भूलने लग गए थे। मैं तो ये कहूँगा कि मोदी जी ने हमें एक बहुत बड़े प्रायश्चित का मौका दिया है। भारत की पद्धति पुनः भारत के ज़िम्मे, भारत की ओनरशिप पे ला करके सरकार बनने के कुछ ही महीने के बाद जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा तो सर्वसम्मति से 90 से अधिक सदस्यों ने इसको पारित करके इंटरनेशनल योग डे को मनाने की स्वीकृति दी, जिसके नतीजे में आज ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और जिस भव्य ढंग से आज हम बैठ करके कर रहे हैं, भले ही डिजिटल करें, लेकिन इस प्रकार से ये प्रचारित हो चुका है, घर घर पहुंच चुका है कि मैं समझता हूं कि ये भी हमें समझ आ गया कि कहीं भी आप बैठे हो, किसी भी स्थिति में हो, योग अभ्यास हो सकता है। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में कह रहे थे, कोरोना के चलते हमारे शरीर की रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी के लिए कोरोना से पहले भी जिस प्रकार की इंटेग्रेटेड ट्रीटमेंट की आजकल चर्चा की जाती है और जो आधुनिक बीमारियां हैं, भले ही वो शुगर रोग है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, उसमें भी मुकम्मल इलाज के लिए योग की भूमिका रहती है। अब शुगर के रोग में भी मयूरासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, ऊर्ध्वमस्येंद्रासन, अनेकों ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं जो कहते हैं कि इंसुलिन की डोज कम हो जाती है, दवाइयों की डोज कम हो जाती है। और कोरोना के चलते इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए भारतीय पद्धतियों का कितना महत्व है, योग का कितना महत्व है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी उल्लेख कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, प्राणायाम का कितना महत्व है, ये आज विश्व भर को समझ आया है। तो मैं समझता हूँ कि कोरोना ने उस योग को जो पिछले 5 वर्ष में घर घर पहुंचा था, उसे एक नई भूमिका अदा करने में एक मौका दिया है। जब विश्व के बड़े बड़े विशेषज्ञ, बड़े बड़े चिकित्सक अपने आप को कोरोना के आगे असहाय समझने लगे तो योग ने फिर भी अपना सर ऊंचा रखा है। जी हाँ, और लंबे समय से पूर्वोत्तर राज्यों में आप किस तरह से इस 21 जून को और खासकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर योगा को लेकर जाने के लिए क्या आपके कार्यक्रम हैं? देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि पिछले 5-6 वर्षों में सारे देश के बाकी क्षेत्रों की भांति पूर्वोत्तर में भी योग के प्रति रुचि भी बढ़ी है, योग का चलन भी बढ़ा है और योग अभ्यास अब घर घर में होने लगा। अब जहाँ तक रहा प्रश्न के उसको डिजिटल माध्यमों से योग करना और दूसरों तक पहुँचाना, उसका चित्र पहुँचाना, उसकी क्लिपिंग्स पहुँचाना, तो मैं समझता हूँ कि पूर्वोत्तर में चूँकि पहले से ही लोग, जनमानस काफ़ी जागरूक हैं, लिटरेसी लेवल भी बहुत अधिक है, कई प्रदेशों में 95% से अधिक लिटरेसी है। सो दे आर इन अ वे मीडिया सेवी, डिजिटल सेवी, मैं ये ऐसे कहूँगा। बावजूद इसके कि वहाँ पर कनेक्टिविटी की एक थोड़ी सी दिक्कतें रहती हैं, उसके बावजूद भी, इसलिए मुझे विश्वास है कि 21 जून के नज़दीक आते आते आप देखेंगे कि बड़ी भारी संख्या में पूर्वोत्तर से आपको रिस्पांस मिलने वाला है। ये जो एक नए ढंग से इस बार योग मनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया है, उसको लेकर के
आपको क्लिपिंग्स भी वहाँ से वसूल होंगी, और घर घर ना केवल वहाँ योग जैसे आमतौर से बैठ के किया जाता है उस तरह से, बल्कि वहाँ चूँकि एक वहाँ एक संस्कृति है संगीत की, तो पैदाइश से ही, जन्म से ही उनके लम्हों पर संगीत रहता है, और योग करते करते वो संगीत का भी उपयोग करते हैं, कहीं वोकल भी गाते हैं, कहीं पीछे पीछे इंस्ट्रूमेंटल भी चलाते हैं, और एक बहुत ही सुंदर दृश्य वहाँ पर वैसे भी हमें देखने को मिलता है। और अब ये जो आपके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, या योग मोरारजी देसाई सेंटर के माध्यम से, या आयुष मंत्रालय के माध्यम से जो इस विकल्प को बल मिला है, जिसे मैं कहूँगा डिजिटल योगा, या आप कह सकते हैं कि डिजिटल, नॉट, इट कांट बी डिस्क्राइब्ड एज डिजिटलाइज्ड योगा, क्योंकि योगा तो डिजिटल नहीं करेगा, व्यक्ति करेगा, लेकिन डिजिटल ओरिएंटेड योगा ये पहले से ही पूर्वोत्तर के लोगों के स्वभाव में था, उनके कल्चर और संगीत में था, और देखिए कितने खूबसूरती के साथ वहाँ क्रिएटिव ढंग से ये उभर के आने वाला है। सोशल